गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप इस साथ को भड़काने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे और ऐसा के इस रिश्ते पे बिल्कुल भी खुश नहीं था। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आगे जाकर क्या साद और ऐसा के बीच में तलाक होने वाली है, अनम के साथ क्या होगा आगे, अनम कैसे अपनी सास को अपने शिकंजे में कर पाएगी। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। उनकी सास अनम के साथ बदतमीजी करती है और जब भी अनम की जो सास होती है वो अपनी बेटी जब बेटे को देखती है तो उनके आगे अच्छी बनना शुरू कर देती है और उनके आगे नाटक करती है। तो इरम जो होती है वो अनम के ऊपर गुस्सा करती है, उससे नाराज़ होती है, उससे कहती है तुम्हें कम से कम मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अनम नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से थोड़ी देर के बाद इरम को गलती का एहसास होता है कि भाई मैंने अपनी जो है भाभी के साथ ऐसे अल्फाज में बात नहीं करनी चाहिए था। तो वो उसके पास जाती है और उसके साथ जाकर माजरत करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ मैंने जो है जो कुछ भी बोला था वो गुस्से में बोल दिया, आप मुझे माफ़ कर दें। कम से कम आपने अगर बात करनी भी थी तो आप मेरे मोबाइल से बात कर लें या आप ऐसा करें कि आप भाई को जो है वो मोबाइल बोल दें या किसी को कह कर बाहर से बाहर मंगवा लें। जब अनम ये बातें सुनती है तो फ़ौरन जो इरम को कहती है कि मैं भी इस बात पे माजरत करती हूँ कि मैं जो आइंदा इस किस्म की कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेंगी। अब देखिए कि अनम की जहाँ पर गलती है कि वो इरम को सब कुछ बता देती है, उससे कहती कि भाई आपकी माँ मेरे साथ बदतमीज़ी करती है तो इस वजह से मैं उसे कुछ ना कुछ जवाब देती हूँ। इरम उसके साथ जो है आपस में इन दोनों की सुलह हो जाती है। इरम कहती है अपने भाई को फ़ैक को कि आप अनम को जो है मोबाइल ला कर दे दें। तो फ़ैक को पहले तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि यार मेरी बेगम है, इसको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो पहले सब कुछ करता लेकिन इरम के कहने से वो मोबाइल लेकर आ जाता है और वो मोबाइल आकर अनम को गिफ्ट करता है। अनम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में अनम की सास भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो खुशी उसकी जो होती है वो आर्जी होती है। सब खुश होते हैं लेकिन जब फ़ैक बाहर चला जाता है तो फ़ौरन जो अनम की सास अनम के पास आती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मेरी जो बेटे की जो है कमाई है वो हक हलाल की है, वो हक हलाल के तरीके से पैसे कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है और तुम उसको अयाशियों के ऊपर उड़ा देती हो। ख़बरदार अगर तुमने जो है अब इस तरह की कोई भी अयाशियाँ की इसके ऊपर मज़ीद वो प्रेशर डालना चाह रही है। अब देखें कि जब मोबाइल लेकर आता है तो उस वक़्त ये खुश होती है, वो मुबारकबाद भी अनम को देती है लेकिन जब फ़ैक चला जाता है तो उसके बाद ये गुस्सा करती है और उसे वार्निंग भी दे देती है, उससे कहती है कि तुमने अब ऐसी कोई भी ख्वाहिशात फ़ैक के सामने ज़हर नहीं करनी। वहाँ पर अनम बड़ी अपसेट और हैरान होती है कि यार देखो कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जहाँ पर घर वालों के सामने ये और तरह की होती है, जब घर वाले नहीं होते तो उसके बाद ये मेरे साथ बदतमीज़ियों पे उतर आती है। बहरहाल जी अनम के पास मोबाइल तो आ जाता है लेकिन उसकी सास जो होती है वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि दोबारा तुमने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मंगवानी। दानिश और ऐज़ा के बीच में जो है वो इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। जब ऐज़ा देखती है फ़ौरन जो है दानिश को शुमैला के साथ तो उस वक़्त इससे बड़ा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर दानिश जब घर वापस आता है तो इससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते कि भाई तुम इतनी नाराज़ क्यों हो, ना तुम मेरे साथ बात करती हो ना सही तरह बोलती हो। तो फ़ौरन जो है ऐसा उससे पूछती है, उससे कहती कि भाई मैं नाराज़ ना हूँ तो क्या हूँ, तुम्हारा जो है उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, तुम तो उसके साथ बड़ी गपशप लगा रहे थे, बड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तो दानिश उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे कहते कि भाई मेरा उसके साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं है और मेरे जहन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा उसे कहती कि ठीक है भाई आपके जहन में तो हो सकता है कि ऐसी बात ना हो लेकिन क्या पता उसके जहन में ऐसी बात चल रही हो। दानिश उसे मज़ीद समझाता है और उसे कहता है कि भाई हम लोग दोस्त हैं और उसके जहन में भी ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो कुछ भी उसके जहन में था भी सही तो मैंने उसे क्लियर कर दिया, क्योंकि देखेंगे शुमैला को जो है दानिश ने मना कर दिया था। उसे कह दिया कि भाई मैं ऐसा के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी जो है ज़िंदगी सही तरीके से गुजार रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे से दूर हो जाएं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ समझा देता है, उसे कहता है कि देखें कि आप जो कुछ भी समझ रही हैं वो सब कुछ गलत है, मैं और शुमैला सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त की हद तक है, उसके बाद हमारा आपस में कोई ऐसा कांटेक्ट या ऐसा रब्ता नहीं है। तो वहाँ पर ऐज़ब को भी ऐसा जो है बातों की समझ आना शुरू हो जाती है और फ़ारिस की माँ जो होती हैं आखिरकार फ़ारिस की ज़िद की वजह से वो फ़ैसला मान जाती है और दानिश के पास आती है। उसे कहती है कि भाई मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर सब कुछ कर रही हूँ। दानिश को तो पता होता है कि ये लोग कभी भी हाँ नहीं करेंगे। वो जाती है लईक साहब के पास, उन लोगों के साथ गपशप करती है, उनके साथ बात करती है, उनके ऊपर तंज भी करती है। इस हिसाब से जाती है कि अब देखेंगे फ़ारिस
के सामने वो अच्छा बनेगी। फारिस को कहेगी कि भाई मैं तो गई हूँ, आगे से वो लोग खुद हाँ नहीं करे या रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो उनके ऊपर तंज करके आती है। वहाँ पर लाइक साहब इसे मौके पे इनकार तो नहीं करते, इन्हें कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें वक्त दे दें, उसके बाद ये हम सोच कर आपको बताएंगे। वहाँ से ये तो आ जाती है, लेकिन लाइक साहब जो होता है वो फ़ारूक को और फ़ारूक की जो बेगम है उसको बुलाता है, इन लोगों के साथ मशवरा करता है। उन्हें कहते हैं कि भाई यहाँ पर आई थी फारिस की माँ रिश्ता लेने के लिए, आप लोग बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले अपनी बेटी की जो है वो दुख देख चुका हूँ, जो उसके साथ जितने जुल्म है वो देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, तो मैं इस रिश्ते पे खुश नहीं हूँ। आप लोगों की क्या राय। तो वो फ़ारूक जो होगा वो अपने कहेगा कि भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपके पास वक्त है, सोचें, क्योंकि हानिया और फारिस जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ ठीक तरह से रह सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इतराज़ नहीं है। नगमा बेगम जो है वो लाइक साहब को भाई को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई हम इस वक्त इनको मुंह के ऊपर इनकार तो नहीं कर सकते, मतलब कि इनको फ़ौरन जवाब तो नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है इन लोगों के साथ एक रिश्ता बना हुआ है, एक ताल्लुक़ है, तो हम नहीं चाहते कि मज़ीद जो है वो ताल्लुक़ ख़राब हो। मैं यहाँ पर बात भी सही करती है, क्योंकि देखेंगे अगर लाइक साहब जाता है और इनको जाकर साफ अल्फाज में इनकार करता है तो ऐसा कि जो बची कुची यहाँ पर कुछ इज़्ज़त है चाहे कुछ मकाम है तो वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन दानिश अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अब माँ की किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाला, वो अपनी माँ को चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इनकार कर सकता है, लेकिन ऐज़क वो अपने आप के करीब लाना चाहता है। इन दोनों की आपस में जो ताल्लुक़ अच्छा है वो तब बन सकता है कि जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे और एक दूसरे के साथ गपशप फ्री करेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो तब जाकर इन लोगों के बीच में जो है वो जितनी भी दूरी होंगी वो ख़त्म होंगी। नहीं तो आप देखें कि इनकी दूरियां जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब शमैला की दानिश के साथ मुलाकात होती तो उस वक्त ऐज़क को जो है वो शक होना शुरू हो जाता है, उसे गुस्सा भी आता है और उसके जहन में मज़ीद जो बात होती है वो बढ़ जाती है। साथ जो है ऐज़क से भी दूर होता जा रहा है। अब वो देखें कि जिस हिसाब से जो है आबिद साहब ने फ़ौरन इससे कहा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारी जो है अब ऐज़क के साथ मैं रिश्ता पहले से नहीं करवाना चाहता था, या साद के दिल में मज़ीद वो एक गुस्सा डाल देता है। अब देखेंगे साद और ऐज़क के बीच में कब तक ताल्लुक़ चलता है, क्या इन दोनों की जो है वो तलाक होने वाली है। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिन और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि दानिश और फैज़क के बीच में जो है ये नफ़रतें कब तक चलेंगी, क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रह दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।